अगर कोई व्रत आपकी किस्मत, आपका भाग्य और आपकी आने वाली पीढ़ियों तक का भविष्य बदल सकता हो, तो क्या आप उस रहस्य को जानने का साहस करेंगे? कहा जाता है, जो इस कथा को पूरे मन से सुन लेता है, भगवान शिव स्वयं उसकी परीक्षा लेते हैं, और जो उस परीक्षा में पास हो जाए, उसकी जिंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं रहती। रात का सन्नाटा। आकाश में आधा चांद जैसे किसी अधूरे रहस्य का प्रतीक हो। हवा में अजीब सी कंपन और कहीं दूर से आती एक धीमी सी गूंज। ओम नमः शिवाय। ये कोई साधारण मंत्र नहीं था, ये एक पुकार थी, एक ऐसी आत्मा की जो दुख, अभाव और अपमान के अंधेरे में डूबी हुई थी। उसी अंधेरे में एक स्त्री बैठी थी, माथे पर चिंता की लकीरें, आंखों में टूटते सपने। उसका नाम कोई नहीं जानता था, पर उसका दर्द स्वयं महादेव देख रहे थे। और यहीं से शुरू होती है सोमवार व्रत की वो कथा जो समय के साथ और भी रहस्यमयी होती चली गई। वो स्त्री निर्धन थी, घर में न धन था, न सुख, न संतान। हर दिन सूर्य उगता, लेकिन उसके जीवन में उजाला नहीं आता। गांव के लोग उसे अशुभ कहने लगे थे, कोई साथ नहीं देता, कोई उसकी पीड़ा नहीं समझता। एक दिन जब अपमान सहने की सीमा टूट गई, वो शिव मंदिर पहुंची। मंदिर सूना था, दीपक की लौ कांप रही थी, और शिवलिंग के सामने खड़े होकर उसने बस इतना कहा, हे महादेव, अगर मेरा भाग्य नहीं बदल सकता तो मुझे इस पीड़ा से मुक्त कर दो। उसी क्षण मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। उस रात उसे स्वप्न आया, स्वप्न नहीं, मानो साक्षात अनुभव। एक तेज प्रकाश, जटाओं से बहती गंगा और गंभीर स्वर। यदि श्रद्धा में शक्ति है तो सोमवार का व्रत तुम्हारे जीवन का द्वार खोलेगा। सुबह उसकी नींद खुली तो शरीर कांप रहा था, लेकिन मन में एक अजीब सा विश्वास था। पहला सोमवार आया, उसने उपवास रखा, सूर्यास्त तक जल की एक बूंद भी नहीं ली। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय उसकी आंखों से आंसू बह निकले, और उसी दिन उसने अपने जीवन में पहला बदलाव महसूस किया। दूसरे सोमवार से उसकी परिस्थितियां बदलने लगी। जिस घर में अन्न नहीं था, वहां भोजन आने लगा, लोगों की दृष्टि बदलने लगी। पर हर चमत्कार के साथ एक रहस्य भी गहराता गया। हर सोमवार की रात उसे वही स्वर सुनाई देता, श्रद्धा डगमगाई तो सब कुछ वापस ले लिया जाएगा। डर और भक्ति दोनों एक साथ बढ़ रहे थे। क्या ये आशीर्वाद था या कोई परीक्षा? 7वें सोमवार की रात तूफान आया, मंदिर के दीप बुझ गए, पेड़ झुक गए और गांव में अफवाह फैल गई। ये सब उसी स्त्री की वजह से हो रहा है। उसके मन में पहली बार शंका आई, क्या वो सच में सही कर रही है? लेकिन अगली सुबह वो फिर मंदिर पहुंची, डरते हाथों से शिवलिंग पर जल चढ़ाया और कहा, हे महादेव, अगर ये सब मेरी परीक्षा है तो मैं हर दर्द स्वीकार करती हूँ। उसी क्षण आकाश शांत हो गया। 8वें सोमवार उसके जीवन में वो मिला जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी, सम्मान, सुख और संपूर्णता। स्वप्न में महादेव पुनः प्रकट हुए। सोमवार का व्रत कोई सौदा नहीं, ये समर्पण है। जो स्वयं को अर्पित कर देता है, उसे मैं स्वयं संभालता हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार डर के नहीं, कृतज्ञता के। कहा जाता है, जो भी इस व्रत को श्रद्धा, नियम और विश्वास से करता है, उसके जीवन में कोई न कोई रहस्य अवश्य खुलता है। कुछ को संतान मिलती है, कुछ को समाधान और कुछ को स्वयं का वास्तविक स्वरूप। लेकिन एक शर्त है, ये व्रत दिखावे के लिए नहीं, केवल समर्पण के लिए है। आज भी हर सोमवार किसी न किसी शिव मंदिर में एक अनसुनी प्रार्थना गूंजती है। शायद वो आपकी हो, क्योंकि महादेव दूर नहीं है, वो केवल प्रतीक्षा करते हैं आपकी श्रद्धा की। याद रखना, सोमवार का व्रत केवल भगवान शिव को पाने का मार्ग नहीं, बल्कि स्वयं को खोकर सब कुछ पा लेने का रहस्य है।